कुछ प्रोड्यूसर्स के साथ कुछ मिसकंसेप्शन हुई थी कि मुझे रोल जो था वो लीड वाला दिया जाना चाहिए था। मैं वो इंसान नहीं हूँ कि मैं वो कंधे पे बोझा ढोके मैं वो उसी को लेके चलता जाऊं और सारे लोगों के पास जाके रोता जाऊं कि हाय यार देखो यार मेरे साथ क्या हो गया, हाय यार मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। अगर ये मुझे करना होता ना, तो जब उन्होंने कुंडी मारी देन आई गो, मैंने जाके कुंडी खोली, मैंने कहा यू कांट डू दिस टू एनी गर्ल। मैंने कहा वो आपकी आर्टिस्ट बाद में, पहले वो लड़की है। स्वागत है शहजादा आपका टेली चक्कर पर। फुल शहजादा वाली गाड़ियाँ। हाँ या। अच्छा, ये गाड़ी कब ली? टेल अस द स्टोरी। ये गाड़ी मैंने ली थी हो गया यार, मेरे को खुद याद नहीं है, काफी साल हो गए। लाइक किस शो के दौरान? जादू के वक्त? हाँ, थी मैंने ये जादू है जिनका के बाद ये गाड़ी ले ली थी। अच्छा, उसके बाद? हाँ, वो पहले शो से मैंने कमाई की थी। हाँ। और वो कमाने के बाद मैंने गाड़ी ली थी। हाँ, क्योंकि उस शो के लिए मैंने सुना आपने गाड़ी भी सेल किया था। क्या हाँ, थी वो कहानी? वो कहानी ऐसे थी कि मुझे ये जादू है जिनका के लिए अप्रोच किया गया था। आई वाज इन लुधियाना, मैं अपने होम टाउन में था। तो मेरी उनसे बात हुई, तो बात चल रही थी और मुझे आना था। एंड मेरी थोड़ी सोच वैसी थी कि मुझे कुछ भी करना है, मुझे अपने दम पे अपने बलबूते पे करना है। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, मुझे फैमिली से सपोर्ट नहीं चाहिए, कहीं से सपोर्ट नहीं चाहिए। तो मेरे पास एक गाड़ी हुआ करती थी, नाइस कार। वो मैंने जो पहले मैंने मतलब एक्टर बनने से पहले जो भी मैंने हमारा जो फैमिली बिजनेस से जो मैंने थोड़ा बहुत कमाया था, मैंने उससे वो ली थी। और उस वक्त मैंने वो अपनी गाड़ी बेची। वो गाड़ी बेच के मेरे पास जितने पैसे आए, ठीक है, ज़्यादा नहीं थे, 4 से 5 लाख रुपए होंगे जो आए थे मेरे पास। वो मैं लेके मुंबई आ गया था। और मुंबई आने के बाद विद द गॉड ग्रेस मैंने ये जादू है जिनका ज्वाइन किया। और ज्वाइन करते ही मेरा बहुत अच्छा रहा, बेस्ट शो रहा। मैंने उस शो से बहुत कुछ सीखा है। और अगर मैं उस शो से लेके आज तक अपना देखूं तो मैं बहुत ज़्यादा पॉलिश हो चुका हूँ। अगर बात कर लें जादू है जिनका के बाद मिले शो छोटी सरदारनी की, जी, तो वो कैसे था? गैप में था या कैसे था? छोटी सरदारनी गैप में तो नहीं था। वो मुझे कुछ देर बाद ही छोटी सरदारनी मुझे मिल गया था। तो छोटी सरदारनी मैंने किया। वो भी शो एक अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि उसमें मैं एक सरदार बन रहा था, टर्बन बांध रहा था। वो मेरे लिए बहुत ही एक प्राउड वाली बात थी, क्योंकि बीइंग अ पंजाबी मैं एक पगड़ी में एक शो करने जा रहा था। तो सबको बहुत, मेरे होम टाउन में भी सबको ऐसी खुशी थी कि हाँ वो सरदार बन के आ रहा है। तो वो मैंने शो किया। वो शो मैंने ज़्यादा देर नहीं किया, मैंने वो उसके आई थिंक 30 से 40 एपिसोड किए। उसके बाद वो मैंने शो छोड़ दिया था। वो शो क्यों छोड़ा आपने? क्यों मैं ये पूछ रहा हूँ पता है? हाँ। क्योंकि ना जब अभी हाल ही फिलहाल में जो कुछ भी हुआ ना, उसकी वजह से वो चीजें निकाली गई कि अरे ये तो शो छोड़ देता है। तो इसलिए पूछ रहा हूँ वो रीजन क्या था? वो रीज़न ऐसा था क्योंकि कुछ प्रोड्यूसर्स के साथ कुछ मिसकंसेप्शन हुई थी कि मुझे रोल जो था वो लीड वाला दिया जाना चाहिए था, मतलब जो बात हो रही थी। हाँ, लेकिन वो उसके बाद चीज़ें उनके इन हाउस कुछ चेंज हो गई। आई डोंट नो क्या चेंज हुई। लेकिन फिर मुझे बोला गया कि वो तो भाई का रोल है, आप भाई का रोल आपको करना पड़ेगा। तो फिर मैंने उस चीज़ के लिए मैंने बात भी की उनसे। तो बट मैंने उसको तो टाइम भी दिया कि चलो 30-40 एपिसोड मैंने दिए उनको, मैंने अच्छे से काम किया। लेकिन उसके बाद मैंने वो छोड़ दिया, क्योंकि व्हेन यू आर नॉट हैप्पी विद द रोल जो आप कर रहे हो, जो आप सोच लेके आते हो, जैसे मैं सोच लेके आया था कि मुझे हीरो ही करना है। मैं हमेशा से ये सोच लेके आया था, क्योंकि तो मैं अगर जादू जिनका करने के बाद अगर मैं वो स्टेप पीछे आ जाऊं तो फिर वो मज़ा नहीं था उस चीज़ में। तो इसलिए मैंने वो शो छोड़ दिया फॉर माई बेटरमेंट कि हाँ यार मैं और अच्छा कर सकता हूँ। तो मैंने वो शो छोड़ दिया। ओके। अच्छा, मुझे अब ये वाले सवाल तो बहुत हो गए। हाँ। अब मेरे को ना थोड़े वो फन वाले सवाल बताइए। गाड़ी से कोई नॉटी मेमोरी आपकी? नॉटी मेमोरी। लुधियाना के हो, हाँ। पंजाबी गाए हो,
गेड़ियों के बारे में तो बता ही दो। हाँ और इसके अलावा जो किया है वो भी बता सकते हो। गाड़ी में मैं देखो नॉटी तो अब जहाँ तक लोग मुझे जानते हैं, आप सब लोग जानते हो मुझे, मैं कितना ही नॉटी हूँ। हाँ। नॉटी तो मैं इतना ज़्यादा हूँ नहीं हाँ। ठीक है। और गाड़ी में गाड़ी का इस्तेमाल ज़्यादातर मैंने आने जाने के लिए ही किया है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ घूम लिया, ठीक है, गाड़ी में खाना खा लिया, ठीक है। हाँ, कभी कभार गाड़ी में सोया भी हूँ कभी कभी कि हाँ मैं लेट नाइट घर आया तो घर वाले सो चुके हैं, तो मेरे को घर के लिए उसका मेन गेट खोल नहीं सकता, तो बाहर ही मैं रैंप पे गाड़ी लगा के उसी में सो जाया करता था कि हाँ सुबह उठेंगे तो मैं अंदर चला जाऊंगा। हालांकि उसके बाद मुझे बहुत डांट पड़ती थी कि तू गाड़ी में क्यों सोया, तूने गेट खुलवाता, तू अंदर क्यों नहीं आया। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो गाड़ी के साथ गाड़ी का ज़्यादातर इस्तेमाल तो आने जाने के लिए ही किया गया है, कुछ खास डेट वेट के लिए नहीं किया। डोंट टेल मी ऑल दैट सीधा प्लीज। हाँ एक्चुअली सर पता क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। हमारे पंजाब में ना आज से 5 से 6 साल पहले, अभी मैं जानता नहीं कितना होगा वहाँ पे क्या सिस्टम है, लेकिन हमारे पंजाब में ये चीज़ें इतनी इजी नहीं है कि आप गाड़ी में बिठा के आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे खुलेआम घूम रहे हो। क्योंकि वहाँ पे जो है हमारा पंजाबी कल्चर, बहुत ज़्यादा कल्चर को फॉलो किया जाता है। करेक्ट। तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड है भी तो आपका मिलना उससे कभी कभार होता था कि हाँ यार कभी मिल लिया तो मिल लिया, अदरवाइज दूर से देख रहे हो बस है, वो जा रही है उसके घर के बाहर चले गए, घर के बाहर से उसको देख लिया, हाँ बैल्कनी में खड़ी है, दैट्स इट। तो इतना ज़्यादा वहाँ होता नहीं है। थोड़ा कल्चरल डिफरेंस आ जाता है एज कम्पेयर टू मुंबई में जैसे है कि अगर आप डेट करते हो आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, आजकल तो लोग लिव इन में भी रहने लगे हैं, बहुत इजी हो गया है वो सब चीज़ें। तो पंजाब में लिव इन में रहना इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग, इट्स नॉट अ ईजी थिंग। और गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे खुलेआम रोज़ घूमना इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग। तो मैंने वो सब किया नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एक आध बार कभी ड्राइव पे गया, दैट्स इट। और यहाँ मुंबई में तो लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स बन गए। मुंबई में तो 90% घूमना ही गाड़ी में होता है। अच्छा। सुबह घर से निकल जाते हो, सारा दिन गाड़ी में बीत जाता है। गाड़ी में कभी हमारे साथी एक्टर्स मिल जाते हैं, कभी मैं मीटिंग्स के लिए जाता हूँ, जैसे आज आपके साथ मैं गाड़ी में आया हूँ। ये एक्चुअली आई थिंक ये मेरा पहला सेगमेंट है गाड़ी में जो मैंने किया है। अदरवाइज मैं गाड़ी वाले सेगमेंट्स अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे थोड़ा सा ऐसे लगता है शो ऑफ वाली चीज़ें होती हैं कि हाँ यार गाड़ी वाड़ी वाला ना, तो मैं सर ये चीज़ें अवॉइड करता हूँ। जैसे अभी आपने मेरे को बोला कि बाहर से शॉट लेंगे, तो मैंने कहा नहीं यार छोड़ो ना यार, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। शहजादा आप लास्ट कब रोए थे? लास्ट कब रोया था? अरे यार ये रिश्ता क्या कहलाता है, इतने सीन किए रोने वाले यार मैंने। नहीं असली वाला, इमोशनल वाला रोया कब था? अकेले में। हाँ अकेले में सर मैं नहीं रोता। अच्छा। मैं नहीं रोता, मतलब अकेले में अगर मैं जैसे मेरे डैड मेरी ज़िंदगी में मेरे सबसे अजीज थे, क्योंकि अभी वो गुजर चुके हैं, उनको याद करके पहले कभी ऐसे मन भर आता है, लेकिन आंसू नहीं आते हैं, आंखें ज़रा सी गीली हो जाएंगी। ऐसा अगर आप कहो कि कोई भी चीज़ आज तक मुझे इतना तोड़ नहीं पाई कि उस वजह से मैं रो पड़ूँ, ठीक है, सिर्फ एक मेरे बाबूजी की, मेरे पिताजी की मौत थी जो मुझे तभी मैं रोया था, उसके बाद से नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आंखें गीली होती है, दैट्स इट, रोता नहीं हूँ। तो इससे हम ये अंदाजा लगाएं कि आप कम इमोशनल हो या नहीं, ये मतलब नहीं होता कि रोने वाला इंसान इमोशनल नहीं होता है, मतलब रोने वाला इंसान ही इमोशनल होता है। रोना तो हर किसी को आ सकता है भाई, ठीक है, और रोने से मन हल्का होता है, ये बात भी कही जाती है, ठीक है। अभी हम लड़कों को कहा जाता है ना कि लड़के स्ट्रांग होते हैं, लड़के रोते नहीं हैं, लड़के अंदर ही चीज़ें पी जाते हैं, इमोशनल होते हैं हम लड़के, क्यों नहीं होते इमोशनल? हम लोग सब 90% जो मर्द हैं वो हार्ट अटैक से क्यों मरते हैं? क्योंकि हम निकाल ही नहीं पाते, हम रो ही नहीं पाते हैं, अकेले में भी नहीं रो पाते हैं। मैं नहीं रोता हूँ अकेले में। अगर मैं कहूँ कि मैं अकेले में रो लूँ तो नहीं, वो एक दिमाग में, एक दिल में बात आ जाती, नहीं यार आई कांट क्राई, मैं क्यों रोऊंगा ब्रो, आई एम स्ट्रांग। अपने आप को वो पुश करना पड़ता है, राइट। एंड व्हेन यू आर स्टेइंग अलोन, जब आप अकेले रहते हो एक घर में, आपको पता है कोई भी सपोर्ट के लिए है नहीं है, ठीक है, तो आपको खुद ही खुद का सहारा बनना पड़ता है, खुद ही पुश करना पड़ता है खुद को कि नहीं यार भाई उठ, नहीं गिव अप नहीं करना है, तुझे गिव अप नहीं करना है। सो आई नेवर गिव अप,
ठीक है, मैं जब भी कोई चीज़ मुझे तोड़ने वाली आती है तो मैं उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बाहर निकल के आता हूँ। वो हर चीज़ जो मुझे नीचे गिराने की कोशिश करती है वो मुझे उतना ही एक स्टेप बैक करती है आगे एक लंबी छलांग लगाने के लिए। ये मैंने इसलिए पूछा ना क्योंकि हम एज अ व्यूअर ऑल्सो, एज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो, जब आप टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो में गए तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि आप वहाँ शायद ब्रेकडाउन आपका देखने मिलेगा, शायद आप किन्हीं चीज़ों पर बात करोगे, क्योंकि वहाँ पर उसी सेम प्रोडक्शन से और 2 एक्टर्स भी गए हुए हैं। पता नहीं क्या कन्वर्सेशन होगा, क्या बात होगी, क्या ब्रेकडाउन देखने मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या एग्रेशन देखने मिलेगा, पर वो कुछ नहीं दिखा नहीं, मैं एक्चुअली देखो क्या है ना, मैं वो इंसान नहीं हूँ कि मैं वो कंधे पे बोझा ढोके मैं वो उसी को लेके चलता जाऊं और सारे लोगों के पास जाके रोता जाऊं कि हाय यार देखो यार मेरे साथ क्या हो गया, हाय यार मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। अगर ये मुझे करना होता ना, ये मैं जब वो वाकया हुआ मेरे साथ तभी मैं आप सब लोगों को कॉल करके बुलाता कि आओ मेरा इंटरव्यू लो, मुझे बोलना है, मुझे बताना है। लेकिन यू गाइज नो कि आप लोग मुझे कितने फ़ोन करते थे इंटरव्यू के लिए, मैंने इंटरव्यू ही नहीं दिया क्योंकि मुझे कुछ बोलना ही नहीं था। मुझे लगता था कि नहीं यार मुझे बोलना ही नहीं है क्योंकि बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल कुछ नहीं बोला, मैं क्वाइट रहा, शांत रहा, क्योंकि मैं उस चीज़ को बिता देना चाहता था, उस टाइम को निकाल देना चाहता था कि यार ये चीज़ें जब पुरानी हो जाएंगी ना तो इनका ना कोई असर ही नहीं रहेगा। करेक्ट, और अस्तित्व धीरे धीरे वैसे भी फीका पड़ते जाता है। तो इसीलिए अंदर भी जब मुझे वो मुस्कान मिली अंदर, मुस्कान बाम ने, शी इज द स्वीटेस्ट गर्ल, बहुत अच्छी लड़की है, और उसने मुझे अंदर भी बोला कि वो मुझे भाई बोलती थी, ठीक है, बाहर चाहे हमारा जो भी कनेक्शन लोगों ने बनाना शुरू किया वैसा कुछ नहीं था। उन्होंने कहती भाई जैसा मैंने सुना था आप वैसे हो ही नहीं, आप बिल्कुल ऑपोजिट हो। मुझे लगा था यार, कहती मेरे मतलब मैं ये सोच रही थी कि अंदर जाऊंगी तो चीजें पता चलेंगी कुछ ना कुछ, है ना, हम दोनों एक ही प्रोडक्शन के हैं, बट यू आर कम्प्लीटली ऑपोजिट। कहते आप तो बहुत मतलब अलग हो। तो मैंने ये कहा कि जब आप इंसान के साथ बैठते हो ना, बात करते हो ना, उसको जानते हो ना, तो समझ में आता है इंसान कैसा है। तो मेरा कुछ वैसा था ही नहीं, कोई मेरे दिमाग में भी नहीं था, कोई मैं वो बैगेज लेके गया भी नहीं कि मैं जाके अंदर विक्टिम कार्ड खेलूंगा कि हाँ लोग इमोशनल हो जाएंगे मुझे देख के। नेवर, वो मुझे कुछ ना मैंने किया ना मुझे करना था, क्योंकि मुझे उस चीज को हटा के शहजादा धामी क्या है वो चीज सामने लानी थी कि ये मैं हूँ भाई, ये देखो ये हूँ मैं, है ना। और आई थिंक वो हुआ भी, वो दिखा काम एंड कंपोज्ड इंसान दिखा, थोड़े बहुत एग्रेसिव है, चलो वो तो लुधियाना वालों का हक है। देखो सर, गुस्सा किसको नहीं आता। करेक्ट, मैं आपको अभी एक कोई अपशब्द बोलूंगा ना, आप एक बार सुन लोगे, मैं दूसरी बार बोलूंगा ना, दूसरी बार भी सुन लोगे, तीसरी बार बोलूंगा ना तब आप आके मेरे को कुछ ना कुछ सुनाओगे। करेक्ट, यार बस तेरा बहुत हो गया। तो ये गुस्सा तो हर इंसान को आता है यार, ठीक है। वो बात अलग है कि कुछ इंसान पी जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो नाक के ऊपर से पानी जाता है, जब सांस आनी बंद हो जाती है उन चीजों से, तब इंसान फटता है। अच्छा, forget about all this thing. Tell me one thing, which show was your favorite? जो आपने किया हुआ है, जादू, छोटी सरदारनी, शुभ शगुन या ये रिश्ता? देखो वैसे तो जितने भी शोज मैंने किए हैं, सारे के सारे शो मेरे बहुत ही दिल के करीब हैं, क्योंकि हर शो में एक अलग कैरेक्टर मैंने जीने की कोशिश की है, उसको अच्छे से तराश के बाहर आने की कोशिश की है और आगे भी करता रहूँगा। मेरा जो बेस्ट जो मैं कहूँगा कि मैं जो कैरेक्टर को खूबसूरती से ला पाया सामने, वो ये रिश्ता क्या कहलाता में अरमान का ही था। जो मैंने हीरो, उसका एक हीरो होता है, एक जो वो उसका पूरा कैरेक्टर स्केच था, वो मैं उभार के पूरा क्लियरली जैसी की एक्सपेक्टेशंस थी वैसी मैं हूबहू, या उससे मैं कहूँगा 2 कदम ज़्यादा ही मैं बाहर लेके आया। तो इसलिए सबसे जो मेरे दिल के करीब अजीज वही शो है। बिसाइड्स एवरीथिंग, जो भी चीज़ें हुई उन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए
दिल के करीब है। एक कलाकार के लिए कला की बात अलग होती है और बाकी चीजें। हाँ, बाकी जो चीजें। आर्ट आपने किया ना हाँ। वो कमेंडेबल था। बीच में कंपैरिजन भी होने लगी, अब जो अरमान प्ले कर रहे हैं जी, रोहित जी। से, कि अरे जच रहा है नहीं जच रहा है बन रहा है। आपने देखा है रोहित का काम? हाँ, मेरे को टैग्स आते हैं, हाँ हाँ तो वो जब भी मैं देखता हूँ तो मैं हटा देता हूँ, हटा क्या देता हूँ, मतलब ऐसा कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है हाँ हाँ कि मेरा मानना ये है कि जिस शो में मैं नहीं हूँ हाँ मेरा उसको देखना बनता नहीं है, बन- ठीक है, क्योंकि एज एन एक्टर अगर मैं कहूँगा कि कुछ और चीज़ कोई अच्छी हो, जैसे कोई अच्छी वेब सीरीज आती है, अच्छे पुराने एक्टर हैं, मंजे हुए एक्टर हैं, मैं उनको देख के उनसे सीखता हूँ, Correct. लेकिन जो चीज़ मैं कर रहा था उसके बाद कोई और कर रहा है, उसको देखने का मेरा लॉजिक बनता नहीं है, तो इसलिए मैं देखता ही नहीं हूँ। अच्छा, हाउ गुड आर यू विद ऑन स्क्रीन रोमांस? पहले वो बताओ, फिर ऑफ स्क्रीन रोमांस पूछेंगे। ऑन स्क्रीन रोमांस यू हैव हेजिटेशन वाला कि देखो, दो तरह के एक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक ना कि दे आर एक्टर, दे आर डूइंग एक्टिंग, वो जाएंगे डेडिकेटली अपना काम डिलीवर करेंगे। दूसरे ना ऐसे सीन्स में ना वो थोड़ा हेजिटेट करते कि आसपास लोग ज्यादा है, ये है, वो क्या है। होता है ना, हाँ। पहले तो होता है कि आपका जो को आर्टिस्ट है ना, आपके हाँ। ऑपोजिट जो है, उसका कंफर्ट जोन चेक करना बहुत जरूरी होता है। जितना agree. कंफर्टेबली वो परफॉर्म करेगा हम्म। उतना ही ओपनली आप परफॉर्म कर पाओगे, Correct. ठीक है। तो मेरे लिए जो ऑपोजिट लड़की रहती है ना, हम्म। मैं उसको बहुत कंफर्टेबल करने की कोशिश करता हूँ। अगर जिस हद तक वो कंफर्टेबल है उसी हद तक सीन होगा, Okay. ठीक है। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो मैं उसके अंडर ही खेलने की बहुत कोशिश कर लेता हूँ कि हाँ यार ठीक है, रोमांस ऐसे नहीं है यार। आप पुरानी दिलीप साहब को देखो यार, हाँ ना। क्या रोमांस करते थे यार, आंखों से ही बातों से ही। तो रोमांस ये आजकल जो बन गया है ना कि हाँ ये क्लोजनेस, हाँ। यू नो, वार्मथ, या Schemes है ना, showing, स्कीम्स हाँ। गोइंग, वो सब, ये सब चीजें तो मतलब एक मैं कहूँगा कि बहाना है कि वहाँ उस तरह का टैलेंट नहीं है आजकल, या उस तरह का टैलेंट दिखाने की कोशिश नहीं की जा सकती, या यू नो आजकल दिखाई लोग जा रही है, दिखाने लोग के लिए देख भी नहीं रहे। लोगों को देखने की आदत डाल दी है कि ये रोमांटिक रोमांस होता है। तो रोमांस जो आप आंखों से, बातों से बोल के कर सकते हो, जैसे शाहरुख खान करते हैं यार, 90s से करते हैं, हमने देखा है। Correct. तो रोमांस वैसे भी किया जा सकता है और मैं पूरी कोशिश करता हूँ उसी तरह से करने की। हालांकि वैसा कोई रोमांस मुझे करने का मौका मिला नहीं अभी है। तक। ओह, मेकर्स कहाँ हो तुम लोग? आई एम एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट शो में कुछ रोमांटिक शो मिले आपको। अरे बिल्कुल सही है, जहाँ पे ना आजकल तो, पहले तो टीवी पर ना फिट हीरोज ही नहीं होते थे, इफ यू हाँ, रिमेम्बर। या। ये अब एक एरा आ गया है ना, एप्स वाले हीरो आ गए हैं, मसल्स दिख रहे हैं, टाइट फिट कपड़े हैं। एक्टिंग दिखना बहुत जरूरी है, आपका काम दिखना बहुत जरूरी है। ये बॉडी बनाए हुए कम से कम 10 लाख लड़का पूरे मुंबई में घूम रहा होगा, करेक्ट, ठीक है। अच्छी, किसी की फिजिक अच्छी है, किसी की शक्ल अच्छी है, किसी की आवाज अच्छी है, ठीक है, किसी के बाल अच्छे हैं, किसी की हाइट अच्छी है। मतलब ये सुंदरता तो भाई एक से एक सुंदर पड़ा है, लेकिन आप ऑन स्क्रीन आप क्या जादू लोगों की आंखों में कर सकते हो, लोगों के दिलों में जगह बना सकते हो, वो आप में दम होना चाहिए। और उसके लिए हर एक्टर को आई थिंक मेहनत करते रहना चाहिए, सोचते रहना चाहिए। आई एम अ बिग टाइम थिंकर। मैं हमेशा कोई कैरेक्टर करता हूँ तो मैं उसको बहुत डीपली सोचता हूँ और बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, ये तो ऑन स्क्रीन हो गया। ऑफ स्क्रीन की कहानी, यस। ऑफ आपकी स्क्रीन मुस्कुराहट हमें बता रही। नहीं, अभी तो मुस्कुराहट आई नहीं। ऑफ स्क्रीन रोमांस करने का भाई मौका ही नहीं मिला है। प्लीज, आप प्लीज, सही में। सुनो तो सही ना, कैसे हाँ। मौका नहीं मिला है, क्योंकि जब से मुंबई आया हाँ मैं कभी फ्री नहीं बैठा। हाँ, दैट्स ठीक है, मैंने 5 साल 5 शो किए हैं मैंने, ठीक है, बैक टू बैक किए हैं। हाँ। तो उसके लिए टाइम होना बहुत जरूरी है। और आपको पता है कि टेलीविजन में क्या होता है कि आपकी पर्सनल लाइफ जो है ना, हाँ। उसको आपको भूलना पड़ता है, करेक्ट है ना। अगर आप पर्सनल लाइफ में जाने की कोशिश करोगे, अगर आप पर्सनल लाइफ बनाने की कोशिश करोगे, तो ना तो पर्सनल लाइफ अच्छी बन पाएगी ना प्रोफेशनल लाइफ अच्छी बन पाएगी। तो इसलिए एक ही काम करो, अपना काम करो, करेक्ट। अच्छा काम करो। आप अगर सक्सेसफुल हो तो प्यार
खुद ब खुद आता है, प्यार हो जाता है, और जब होना होगा हो जाएगा। इंसान खुद के लिए, खुद को उन चीज़ों के लिए पुश नहीं करना चाहिए। लोग बहुत नाम जोड़ते हैं, कभी अभी बिग बॉस में मेरा 2-3 लड़कियों के साथ नाम जोड़ दिया, कभी किसी के साथ जोड़ दिया, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। बात तब आती है जब एक्सेप्टेंस मेरी तरफ से आए कि हाँ यार, और जब होगा ओपनली बोलूँगा कि हाँ भाई है, आई एम डेटिंग दिस हाँ, और तुम बोल के दिखाओ अब। करेक्ट। तब नहीं कोई बोलेगा, जब आप बोल दोगे ना तो तो फर्क ही नहीं पड़ता यार। अब तो वो क्यूरियोसिटी रही ही नहीं है। हाँ। अच्छा, टेल मी वन थिंग, आपको याद होगा एक कंट्रोवर्सी हुई थी कृष्णा मुखर्जी वाली, हाँ हाँ है ना, ये को स्टार थे जो कि उनको रूम में लॉक कर दिया था, पेमेंट इश्यूज ये। आर यू विलिंग टू टॉक अबाउट इट? तो हम आगे बात करें कि क्या आपके साथ पेमेंट डिले कभी कुछ हुआ था वगैरह ऐसा? पेमेंट का सर ऐसा है, पेमेंट मुझे भी नहीं मिला है वहाँ। हाँ, मेरा पेमेंट भी नहीं आया है। अब पर आप बात क्यों नहीं कर रहे हो इस बारे में? सर बात ऐसे है कि देखो, अभी मुझे इंटरनल नहीं पता है कितना लॉस हुआ है उनको, अच्छा, ठीक है, कितना लॉस हुआ है कितना नहीं हुआ है। अब मैं एक एक्टर क्या कर सकता है, सिर्फ गुहार लगा सकता है, मांग सकता है कि सर मेरा इतना पेंडिंग है, आप प्लीज़ रिलीज़ कर दीजिए, पैसा दे दीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए। मैंने उनको मैं ऐसे कहूँ, मैंने उनको बहुत तंग नहीं किया। मैंने उनको फ़ोन किए, दैट्स इट। मैंने उनको फ़ोन किया कि आप मेरा पैसा दे दीजिए। और सर आपने देखा होगा कि मैं ना आगे बढ़ने में बहुत बिलीव करता हूँ, चीज़ों को छोड़ के। अगर मैं उसी पे अड़ा रहूँ ना कि यार मेरा पैसा नहीं दिया, मैंने कहा छोड़ो ना यार, आगे का देखते हैं, आगे करते हैं, ये जब आना होगा तब आ जाएगा, ठीक है। अगर अगर उनको देना है तो उनको दे ही देना है, अगर उनको नहीं देना है तो उनको नहीं देना है। तो मैं कितना भी किसी के पीछे लग लूँ, राइट। तो पेमेंट डिले हुआ है, पेमेंट मिला नहीं है। अभी उनको कितना लॉस हुआ है ये, क्योंकि उस चीज़ में तो मैं नहीं घुसता ना। अभी आज मैं कोई शो कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता ना कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है ना। हो सकता है कि उनको लॉस भी हो गया हो या कुछ ऐसा है, मुझे नहीं पता है। बट आई नीड मनी, ऑब्वियसली आई नीड मनी। अगर उनके पास है तो प्लीज दे दीजिए, जरूरत है। एंड अबाउट दैट बिहेवियर कि कृष्णा को रूम में लॉक कर दिया कि नहीं आपको सीन करके ही जाना पड़ेगा टाइप, जैसा कुछ भी हुआ था? हाँ एक्चुअली हाँ, वो हुआ था। वो ऐसे हुआ था कि वो आई थिंक उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो गई 12.5 घंटे, 13 घंटे की शिफ्ट ओवर हो चुकी थी। तो कुछ उसको शूट करने को बोला जा रहा था, लेकिन वो अपने रूम में चली गई और मैं भी अपने रूम में चला गया। मतलब जब वही नहीं है तो फिर तो मैं गया रूम में। तो उसके बाद मुझे आवाज़ आती है बाहर से बहुत, मतलब शाउट करने की, बोलने की। तो मैं जब बाहर निकला मैंने देखा तो बाहर कोई 2 आदमी खड़े हुए थे उसके रूम के, और वो बैंग कर रहे थे रूम को, दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो। तो मैं ऐसे देखता रहा कि यार क्या हो क्या रहा है, क्योंकि आपको थोड़ा वो करना पड़ता है ना कि यार हो क्या रहा है यार, है ना। मैंने वो देखा, मैंने कहा हो क्या रहा है। देन जब उन्होंने कुंडी मार दी कि बाहर नहीं निकलेगी। तो जब उन्होंने कुंडी मारी, देन आई गो, मैंने जाके कुंडी खोली। मैंने कहा यू कांट डू दिस टू एनी गर्ल। मैंने कहा वो आपकी आर्टिस्ट बाद में, पहले वो लड़की है, आप ये मत कीजिए, आप पे बहुत सॉलिड एलिगेशन आ सकता है। मैंने उनको बोला ये। तो उसके बाद वो बाहर आई। तो बाहर जब आई हो तो मैंने देखा वो बहुत घबराई हुई थी। जब लड़की घबरा जाती है ना, उसका कमरा कोई बैंग कर रहा है बाहर से, तो बहुत घबराई हुई थी। तो मैंने उनको ये रोकने की कोशिश की। फिर उसके बाद जो हुआ सो हुआ, मतलब वो फिर चली गई, जो भी था शूट नहीं हुआ उस दिन। उसके बाद आपको मैं बताऊं, उनके सपोर्ट में ना बहुत सारे एक्टर्स आगे आए थे। अच्छा। हाँ रुक जाना ये होता, और एक्टर्स की लाइफ में 2 चीजें बड़ी कॉमन है, एक रिजेक्शन और दूसरा पैसे रुक जाना। हाँ, ये 2 चीजें हैं जिससे एक्टर्स की लाइफ सच में हेल हो जाती है। सच में हेल हो जाती है, क्योंकि मैं भी यहाँ पैसे के लिए हूँ, सब यहाँ पैसे के लिए, अपना घर ऑब्वियसली। तो मैं कह रहा हूँ, अच्छा बहुत सारे एक्टर सपोर्ट में आए थे। पर ना भाई एक बात बोलूं, जब आप वाला इंसिडेंस हुआ था ना, और ये भी बहुत होता है एक्टर्स की लाइफ में कि रिप्लेस हो जाते हैं, लेकिन तब कोई कुछ नहीं बोला। आपने नोटिस किया होगा। आई रियली रिस्पेक्ट वन ऑफ
सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम आवर फ्रेटर्निटी, उन्होंने बहुत रिस्पेक्टफुली हिना मैम से पूछा, और आपको हिना मैम को वो इंटरव्यू दिखा भी होगा जहाँ पे हिना मैम ने ना कुछ नहीं कहकर भी बहुत कुछ कह दिया। हिना मैम ने क्या कहा पता है? क्या कहा? आई एम टॉकिंग अबाउट हिना खान। हाँ उन्होंने हाँ कहा कि जरूरी नहीं जो चीख के सारी बातें बोल रहा है और जो पावरिंग पोजीशन पे है वो सही हो। हाँ जो हाँ नहीं बोल रहा है ना, उसके पास बहुत कुछ होता है और वो गलत नहीं होता। सो ट्रू, सो ट्रू। ये मतलब बहुत सच्ची बात है, बहुत रियल बात है, क्योंकि बहुत बहुत क्या, कोई एक्टर बोलता ही नहीं है ये सब, कोई नहीं बोल पाता है। और आई थिंक मुझे इस बात का रिग्रेट नहीं है कि मैं चुप रहा। मुझे इस बात का बहुत सही लगा कि मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि पावर लग रही है, हर जगह से पावर लग रही है। ठीक है, मैं आई एम अलोन, मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है, उधर पूरा वो पावर है। कहते हैं ना, पावर के सामने फिर इंसान को साइलेंस ही रहना चाहिए। आप साइलेंट रहते हो ना, साइलेंस इज द बिगेस्ट पावर। ठीक है, अभी आप सब लोगों को लग रहा था कि यार ये बोला है भाई, अब शहजादा तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा, भाई फाड़ देगा, फटेगा, वो बोलेगा, बहुत बोलेगा, है ना बाहर आके। लेकिन आप सब लोगों को भी सरप्राइज हुआ कि बोला ही नहीं, है ना। आप सब लोगों ने सोचा कि यार, और आपके डेली बेसिस पे मेरे को इंटरव्यूज के लिए, पॉडकास्ट के लिए मुझे इतने फोन आते थे, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। तो बात बिल्कुल सही है कि अगर मैं चुप हूँ, अगर मैं खामोश हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ, राइट। और अगर कोई बहुत ज़्यादा चीख रहा है, बहुत ज़्यादा बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सही है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा मुझे बताइए, आज जब आप एक्टर बन गए, और मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि लाइक यू हैव डन, आपने अपने ड्रीम्स अचीव कर लिए। अरे अभी तो शुरुआत है, किक स्टार्ट है। कहाँ फिल्म्स, ओटीटी या टीवीज ओके फॉर यू? सब कुछ, एवरीथिंग। लास्ट ओटीटी पर क्या देखा है, कौन सा वेब? लास्ट ओटीटी पे मैंने देखा है ये काली काली आंखें। नाइस वन यार। मैंने पिछला सीजन भी देखा था और ये सीजन भी देखा। रियली नाइस स्टोरी, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, कहीं से भी ऐसा बोरिंग नहीं लग रहा है वो। मतलब बहुत ज़्यादा सस्पेंस एंड यू नो स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है। वेरी नाइस। सो आई जस्ट वांट टू डू दैट काइंड ऑफ वर्क। वैसा मुझे काम करना है, अगर भगवान ने चाहा तो। हाँ, नहीं मिलेगा, क्यों नहीं, मिल जाए तो नहीं, मिलेगा ही मिलेगा। नहीं अब इस दौर में अगर मिल जाए ना, इमीडिएट बाद दिस बिग बॉस, तो वो जो एक गियर मिलेगा ना, वो फिर कोई नहीं टच कर पाएगा, ट्रस्ट। देखिए, जो होना होता है वो होके रहता है। किसी का बोलना, किसी का, बिलीव इन कर्मा? ऑब्वियसली मैं मुकद्दर में बहुत बिलीव करता हूँ, किस्मत में बहुत बिलीव करता हूँ। मेरे मुकद्दर में लिखा है ना, कोई नहीं उसको टाल सकता। कोई उसको नहीं रोक सकता। अब उस शो से मेरा निकलना बना था, वो बना था तो बन गया, निकल आया मैं। उसे ना मैं रोक सकता था, ना कोई रोक सकता था। कितनी भी बड़ी पावर नहीं रोक सकती थी, क्योंकि वो लिखा हुआ था ऑलरेडी ना। तो द थिंग जो डेस्टिन्ड है वो होके ही रहेगी, और किसी के रोकने से मेरा करियर नहीं रुक जाएगा, या किसी के रोकने से मैं नहीं रुक जाऊंगा, है ना। मेरे मुकद्दर मैं लेके आया हूँ भाई। अच्छा, कोई अब जैसे यू आर सो चार्मिंग एंड ऑल, अब मुझे तो नहीं लगता कि आपके साथ हुआ रहेगा क्या, पर कास्टिंग काउच वगैरह ये किसी ने हिट ऑन करने का ट्राई किया हो? देखो भाई, ऐसी बातों पे मैं गौर ही नहीं करता। मतलब हुआ है? नहीं, ऐसी बात में मैं गौर ही नहीं करता। मैं उसको साइड करके आगे निकल जाता, छोड़ना यार। क्योंकि जहां से मुझे इतना सा भी लगे, इतना सा भी लगे कि यार ये उस तरफ बात जा रही है, वहां से मैं फोन रख देता हूँ, या फिर मैं वहां जाता ही नहीं हूँ। अच्छा, मैं जाता ही नहीं हूँ। अगर कहीं पे दो थॉट्स है ना कि यार यहाँ ये चीज जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए, अगर मुझे कहीं से भी ऐसा लग रहा है ना कि नहीं जाना चाहिए, तो मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं नहीं को चुनूंगा, है ना। हाँ, तो वो चीज मैंने, लोगों ने कॉल्स किए, कॉल्स पे बोला हाँ मिलो, इतने मिलो, लेकिन मैंने ही नहीं वो होने दिया।
आप पे होता है। अभी कई मैंने सुना है कई लोग कहते हैं मैं गया, मेरे साथ कास्टिंग काउच हो गया, ये हो गया वो हो गया। भाई जब तुम्हें पहला कॉल आता है ना, जब इंसान फोन पे बात करता है ना, जब आप बैठते हो ना, आप पहली टोन में समझ जाते हो बंदा क्या बोल रहा है, क्या चाहता है ना, चाहता क्या है। एंड स्टिल आप बैठे हो वहां पे बातें कर रहे हो, और उसके बाद किसी बात पे आपकी बात नहीं क्लियर होती और उसके बाद कहते हो हाय मेरे साथ कास्टिंग काउच हो गया, वो तो फिर भैया आप कमाल के हो। कोई है रोल मॉडल है टीवी में या एक्टिंग के पूरे फिटोरिटी में, अगर मैं बात करूं? सर मैंने सच कोई रोल मॉडल बनाया नहीं। अगर मैं किसी को रोल मॉडल बना लूँगा तो मैं उसके जैसा बनने की कोशिश करूँगा, और मुझे किसी के जैसा बनने की कोशिश करनी नहीं है। मुझे किसी का तो काम पसंद आता होगा ना कि भाई ये बंदा तगड़ा काम मुझे वो अहलावत है ना, हाँ मुझे उनका काम बहुत उम्दा लगता है ना। हाँ उनको भी अब रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो गया हाँ हाँ है, हाँ telling you। हाँ हाँ हाँ। उनसे पहले इरफान खान थे, इरफान खान साहब रहे नहीं, तो उसके बाद अहलावत भाई। तो मुझे उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही। अभी उन्होंने एक मूवी की थी करीना कपूर के साथ, क्या मूवी का नाम मैं भूल गया, लेकिन उसमें क्या उन्होंने टीचर की भूमिका निभाई थी। इट वाज टू गुड, टू गुड। अच्छा मतलब मेरे रोल मॉडल नहीं, एक एक्टर है जो मुझे पसंद है, उनका काम। क्राफ्ट आपको हाँ पसंद है। क्राफ्ट पसंद है हाँ, मुझे। जिस तरह से वो कैरेक्टर को पिक करते हैं। यस correct, यस 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 यस। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास एक बकेट लिस्ट होती है, यार इस एक्ट्रेस के साथ तो काम करूंगा जरूर। ऐसा कोई है एक्ट्रेस आई एम टॉकिंग अबाउट? नहीं क्या नहीं है, नहीं इतना है। सोचने के बाद नहीं मैं ये सोच रहा था कि जैसे कि मैंने ये अहलावत साहब की बात की है ना, हाँ। कि वो अच्छे एक्टर है। मैं सोच रहा था वैसा कोई फीमेल एक्टर है क्या यार, मैं मतलब अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा है। अगर कंगना, विद्या, माधुरी, इनकी क्राफ्ट्स अरे की बड़ी बात माधुरी होती है। मैम तो हाँ। कितनी बड़ी है मुझसे यार, अभी तो मैं तो बच्चा हूँ। हाँ विद्या बालन के साथ, है ना, विद्या Yeah, बालन जी हाँ, भी विद्या, yes. नो हाउ टू फेस से रिएक्ट। यस यस यस, विद्या बालन जी के साथ। चेंबूर गर्ल ऑलवेज रॉक। Yes. मजा आ गया क्योंकि अभी भूल भुलैया जब आया ना तो हाँ, हाँ। आई वाज अमेज्ड कि माधुरी जी के साथ स्क्रीन शेयर करना इज अ वेरी बिग चैलेंज। Yeah. मैं देखता हूँ एंड बिकॉज आई डू थिएटर्स तो आई कैन गेट दैट क्राफ्ट इमीडिएटली कैसे यहाँ पे अभी कैसे होगा, बट द वे शी डिड नाउ आई गॉट अभी मैं 4 दिन पहले मैं पुरानी भूल भुलैया देख रहा था। हाँ हाँ तो उसमें विद्या बालन का काम, अक्षय सर का काम, हाँ मतलब वो देख रहा था, मतलब वो उसका चार्म ही अलग है ना। अभी चलो नहीं है, नई भी बहुत अच्छी बनाई है, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे अच्छे गाने आए हैं उसमें, बहुत अच्छे अच्छे डांस किए हैं, लेकिन विद्या बालन वाज सो गुड। यू नो अभी मेरे को अभी क्योंकि बात पे बात आई तो मेरे को याद आया कार्तिक आर्यन के साथ भी हुआ था, एक बड़े प्रोडक्शन हाउस ने ये कर दिया था कि हम इसके साथ कभी काम नहीं करेंगे टाइप्स। अच्छा हाँ हाँ हाँ, हुआ ठीक था है? हुआ था। लेकिन किसी ने रोक पाया उसे? अगर आपके पास हुनर है ना, ठीक है, मल्टी स्टारर फिल्म उसके साथ रिलीज हुई है भूल भुलैया के साथ, अगर आपको पता होगा तो, एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर की। क्या हुआ? इफ यू हैव अ क्राफ्ट ना, इफ यू हैव क्राफ्ट, इफ यू हैव टैलेंट, अगर आपकी किस्मत, आपका मुकद्दर आपके साथ है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी किस्मत आपका साथ देनी चाहिए, और आप अच्छा अच्छा काम करो, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, ठीक है। अपनी नींद भूख प्यास भूल जाओ और मेहनत करो, और आप आगे जाते हो। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस हमारे चलते चलते सेगमेंट के लिए, डू यू रिग्रेट डूइंग बिग बॉस? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे एक नया एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, इतने सारे लोगों के साथ एक घर में रहने का, एक अच्छे प्रोडक्शन हाउस वायाकॉम के साथ काम करने का, और वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन हाउस, दे आर रियली गुड, द वे दे ट्रीट, वो बहुत अच्छे हैं। मेरे को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है, और लोगों को भी मुझे मेरा रियल साइड देख के उन्हें भी अच्छा लगा, तो मुझे भी उनसे सुन के अच्छा लगता है कि हाँ, उन्हें पता चला कि मैं क्या हूँ।
एंड डू यू रिग्रेट डूइंग ये रिश्ता? नेवर। क्यों यार, ये रिश्ता क्या कहलाता है, मेरी ज़िंदगी का सबसे अजीज और प्यारा शो है और हमेशा मेरे दिल के करीब ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि उस शो की वजह से मैं कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत रिकॉग्निशन मिली है। मुझे आज शहजादा धामी को लोग जानते हैं, तो ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ उस शो के लिए जानते हैं मुझे, लेकिन उसके बाद से हाँ, गैर अब मेरा हो गया, तो वो मेरे दिल के करीब है। बहुत अच्छा शो है, कभी भी रिग्रेट नहीं करूँगा, हमेशा मैं याद रखूँगा कि मैं ये रिश्ता क्या कहलाता का हीरो रहा हूँ। क्या इस जनरेशन का यस। अच्छा, अब हमारा रास्ता ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है चलते चलते सेगमेंट का। कैसा रहा आपका ये तजुर्बा टॉकिंग टू अस व्हाइल डूइंग दिस, और ये कन्वर्सेशंस आपको कैसे लगे? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरा पहला सेगमेंट है जो मैं गाड़ी में इंटरव्यू मैंने किया है चलते चलते, और मेरे दिमाग में थॉट्स भी ज़्यादा गाड़ी चलाते चलाते ही आते हैं। जब भी मुझे सोचना होता है तो मैं गाड़ी ड्राइव पे निकल जाता हूँ और अच्छी अच्छी चीज़ें दिमाग में आती हैं। और आपने जो सवाल भी पूछे बहुत अच्छे थे, अच्छा लगा। और दिल्ली चक्कर के साथ पहला सेगमेंट इन द कार, इट्स रियली गुड। वेल, लास्टली जाते जाते नया क्या आ रहा है? आपने जी के साथ कभी काम नहीं किया, कभी आपने पिच करने का ट्राई किया? यू वर्क विद कलर्स, यू स्टार्टेड विद स्टार, माय गॉड, एंड देन यू वेंट टू दंगल। तो जब दंगल पे गए तो रिस्क नहीं लगा? और जी के साथ क्या कुछ चल रही है बात? जी टीवी के साथ मैं कोई बात चलेगी या जी वालों को लगेगा कि मुझे लाना है, ऐसा नहीं है। मुझे एक दो बार मॉक शूट वगैरह किए हैं मैं उनके लिए। क्या बात कर रहे हो? हाँ, किस शो के लिए? ये नहीं बता सकता मैं। अरे चलो यार। मैंने किए थे, तो मतलब ऐसा हुआ कि मेरे को और शो मिल गया। मैंने जैसे पैरेलली हम मॉक शूट्स करते हैं तो हमने वो ले लिया है ना, वैसा कुछ। तो आगे फ्यूचर में मेरे को अगर जी वाले बुलाएंगे, मैं तो हर किसी के लिए ओपन हूँ यार। मुझे हर कोई बुलाए, मुझे कोई प्रोडक्शन हाउस बुलाए, इवन कि मुझे डीकेपी भी बुलाए, मैं जाऊंगा, मैं बात करूंगा। ऐसी बात नहीं है यार, काम तो मुझे करना ही है। ठीक है। क्या बात कर रहे हो? दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट। आप सच में यू आर ओपन? हाँ, आई एम ओपन विद देम यार, उसमें क्या है। देखो, मैं चीजें ठीक करने में ज्यादा बिलीव करता हूँ। ठीक है, अगर आप दुश्मनी, तो भाई दुश्मनी थोड़ी है मेरी, कोई ऐसा थोड़ी है कि मतलब हम जाने दुश्मन बन गए। अगर किसी की तरफ से है तो वो रहे, ठीक है। अगर हाँ उनकी तरफ से भी वैसा ही रहेगा तो फिर मैं वैसे ही जोन में आऊँगा। अगर मैं मेरी तरफ से कह रहा हूँ कि हाँ कि देखो काम करना है एक एक्टर को, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वो चीज़ें सॉर्ट आउट तब भी हो सकती थी और अब भी हो सकती है, और आगे भी हम काम कर सकते हैं। मुझे लास्ट में किसी जर्नलिस्ट ने पूछा था कि आप चाहेंगे उनके साथ काम? ऑब्वियसली चाहेंगे। अगर वो चाहेंगे तो मैं क्यों नहीं, अगर वो मुझे बुलाएंगे मैं ज़रूर जाऊँगा, मैं मिलूंगा, बात करूंगा। ठीक है, एटलीस्ट फेस टू फेस बात तो होगी। जिम से कितना प्यार है? जिम से बहुत प्यार है यार, बहुत प्यार है। वर्कआउट करता हूँ। अभी मेरी गाड़ी में सप्लीमेंट्स पीछे पड़ा है, सप्लीमेंट्स नहीं, वे प्रोटीन एंड ऑल, बस वो पड़ा हुआ है। और जिम रोज जाना पड़ता है। फ्लेक्स करते हो कभी अपनी बॉडी? नहीं यार, नहीं, मैं वैसा खुद को वैसा एक्टर मानता हूँ। मतलब मैं थोड़ा ऐसे हूँ कि मैं थोड़े से अवॉइड करता हूँ कि शर्ट ना उतारी जाए, टी शर्ट ना, बॉडी अच्छी बॉडी तो है, बट दिखवा देते हैं ना ये हमारे डायरेक्टर लोग। उतरवा देते हैं। जब डायरेक्टर ने बोल दिया करो तो मतलब करो, तब करने का। ओटीटी में अगर आप जाओगे तो आजकल जो ओटीटी आ रहा है, दे आर थोड़ा बहुत झुकाव रखते हैं, बोलो स्क्रीन शोइंग की तरफ। नहीं, वो तो देखो जो सीन की डिमांड है, जो डायरेक्टर की डिमांड है, जो स्क्रिप्ट की डिमांड है, वो हम करेंगे। अगर मैं वो सब करने में वो हूँ, मतलब सक्षम, है ना। So you are open to do that. या तो फिर अच्छा है, फिर ठीक है। तो चलिए, हियर तो चलते चलते एंड्स। आई होप यू एंजॉयड चलते चलते दिल्ली चक्कर के साथ। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। करते रहेंगे आगे भी ऐसे सेगमेंट्स जब हमें मौका मिलेगा।